ज्योग्राफी चैप्टर 5 का टॉपिक 15 पढ़ेंगे, दैट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। अब आज के वीडियो से हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो है एनर्जी के उन्हें डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली हम एक एक सोर्स को एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने अभी तक कन्वेंशनल सोर्सेज जो है उन्हें डिस्कस किया है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी, इनके बारे में हमने डिस्कशन किया है। अब हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी की बात करेंगे। When heavy atoms are split, a huge amount of electricity is released. This energy is used to generate electricity in nuclear power plants. अब जो हैवी एटम्स होते हैं, जैसे यूरेनियम और थोरियम के ये जो एटम्स होते हैं, जब वो स्प्लिट करते हैं यानी कि डिवाइड होते हैं, तो उनके स्प्लिट होने की वजह से काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और उसी एनर्जी का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। तो न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू भी हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। और न्यूक्लियर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं? सबसे पहले ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो होते हैं, जो ये न्यूक्लियर एटम्स होते हैं, उनका यूज किया जाता है, इन मिनरल्स का यूज किया जाता है हीट जनरेट करने के लिए। और हीट से क्या किया जाता है, वाटर को स्टीम में यानी वाटर वेपर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये जो वाटर वेपर होता है, ये जो स्टीम होती है, इसकी वजह से जो टर्बाइंस हैं वो रोटेट करते हैं और तब जाकर के हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। और ये रेडियो एक्टिव मटीरियल्स जो है, रेडियो एक्टिव मिनरल्स जो हैं, उन्हें हमें बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि काफी ज्यादा चांसेस होते हैं न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स के। तो काफी सारे एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं न्यूक्लियर एनर्जी के। रॉ मटेरियल्स यूज्ड, यानी हम किन रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं? यूरेनियम और थोरियम, ये जो मिनरल्स हैं हम इनका यूज करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के तौर पे। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ थोरियम, स्पेशली इन केरला। अब थोरियम का सबसे ज्यादा जो रिजर्व है वो हमें इंडिया में देखने को मिलता है। इंडिया में बहुत ज्यादा अमाउंट में थोरियम पाया जाता है, स्पेशली केरला में। हम लोगों को इंडिया में थोरियम का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा थोरियम मिनरल्स जो हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं, स्पेशली केरला में। These minerals are highly radioactive and need careful handling. अब रेडिएशन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ये जो मिनरल्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं और इसी की वजह से हमें केयरफुली इन्हें हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि अगर जरा सी भी चूक होगी, जरा सी भी हमसे कोई गलती हो जाएगी, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होने के चांसेस होते हैं, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं, जो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स होते हैं उनके न्यूक्लियर फ्यूजन के। मेजर पावर प्लांट्स इन इंडिया। अब इंडिया में कहाँ पे हमें मेनली जो सबसे ज्यादा अमाउंट में जो न्यूक्लियर एनर्जी है उससे हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट करते हैं। तो ये सब कहाँ पे होता है? पावर प्लांट्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, जहाँ पे हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो इंडिया में जो मेजर यानी सबसे ज्यादा जाने माने जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है इंडिया में, वो है तारापुर में महाराष्ट्र में है, कालपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, काकरापर गुजरात में है और कायगा कर्नाटक में। फर्स्ट, सेकंड और लास्ट वन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कायगा, कालपक्कम और तारापुर ये बहुत ज्यादा फेमस हैं। ये जो पावर प्लांट्स हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं। अब न्यूक्लियर एनर्जी के एडवांटेजेस क्या हैं कि हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हम कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें, कोल, पेट्रोल और जो यहाँ पे हमारा नेचुरल गैस है वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में है। ये रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, तो उनका यूज हमें करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अब क्योंकि बहुत कम अमाउंट में भी अगर हम यूरेनियम और थोरियम का यूज कर रहे हैं, तो बहुत कम अमाउंट का यूज करके भी हम लोग बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं यूरेनियम और थोरियम से। तो हमें क्या करना है, हमें इन मिनरल्स का यूज करना है जिससे कि हम कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस को कंजर्व कर सकें, सेव कर सकें। इससे क्या होगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे हमारी डिपेंडेंस भी कम होगी। तो इससे क्या हो रहा है कि एक एडवांटेज हमें देखने को मिल रहा है कि हम दूसरे रिसोर्सेज को सेव कर पाएंगे, कंजर्व कर पाएंगे। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं, क्योंकि यूरेनियम और थोरियम का हम लोग यूज करते रहेंगे तो ये सारे रिसोर्सेज भी तो कम होते जाएंगे। साथ ही साथ न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क लेके ये काम करना पड़ता है। जरा सी चूक होगी तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो हमें मेनली न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो गिराए गए थे, जो यूएसए ने जापान पे गिराए थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, और तब जाके वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ था।
तो हमें पता है कि कितने ज्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से, रेडिएशन के फैल जाने की वजह से काफी ज्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं सोसाइटी पे। आज भी जापान में वो जो एरिया है हिरोशिमा और नागासाकी का जो एरिया जहाँ पे बॉम्ब्स गिराए गए थे, वहां पे लोगों की परछाई भी वैसे ही है, जिससे हमें पता चल जाता है कि उस टाइम पे न्यूक्लियर फ्यूजन के टाइम पे लोग क्या काम कर रहे थे। ऐसे इफेक्ट्स होते हैं, ऐसे इम्पैक्ट पड़ता है रेडिएशन का। तो रेडिएशन की वजह से लोग जो है कुछ ही सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में जल जाते हैं या कह लो वेपराइज हो जाते हैं। लोगों की जो बॉडी है उसमें हड्डी भी नहीं बचती, हड्डी भी गल जाती है, वेपराइज हो जाती है, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स भी रेडिएशन की वजह से। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान से काम करना पड़ता है जब हम इन न्यूक्लियर एनर्जी को हैंडल कर रहे हैं, तो क्योंकि एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क लेके ये काम करना पड़ता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं न्यूक्लियर एनर्जी के। तो आज की वीडियो में हमने न्यूक्लियर एनर्जी का इन डिटेल डिस्कस किया, कैसे न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं, यूरेनियम एंड थोरियम का। और यूरेनियम का तो बहुत छोटा सा अमाउंट हम लोग यूज कर सकते हैं, अगर अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, लेकिन यूरेनियम जो है इसका बहुत छोटा सा अमाउंट, अगर हम 1 kg जो यूरेनियम है उसका यूज करें अपने कार्स में, अपने ट्रांसपोर्टेशन जो व्हीकल्स है हमारे उसमें हम यूज करें, तो यूरेनियम के 1 kg यूरेनियम के जो जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, तो उससे हम लोग 1000 ईयर्स तक उस गाड़ी को चला सकते हैं। इतना ज्यादा फ्यूल का, इतना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है यूरेनियम एंड थोरियम। सिर्फ 1 kg से हम 1000 ईयर्स तक हमें पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी उस व्हीकल में। लेकिन अभी ये टेक्नोलॉजी आई नहीं है कि हम लोग यूरेनियम का यूज कर सके। तो यूरेनियम एंड थोरियम का यूज हम करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के तौर पे। इनसे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और इंडिया में तो थोरियम का बहुत ज्यादा लार्जेस्ट रिजर्व हमें देखने को मिलता है, यानी बहुत ज्यादा केरला में हमें थोरियम का अमाउंट देखने को मिलता है, मिनरल्स देखने को मिलते हैं, थोरियम मिनरल्स। और ये मिनरल्स रेडियो एक्टिव है, हमें ध्यान से इन्हें हैंडल करना है। और हमने कुछ मेन हमारे पावर प्लांट्स देखे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखे जो इंडिया में सिचुएटेड हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।